आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको बताऊं कि आपके लिए फिर से एक नई योजना लेकर आए हैं। वो क्या है, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो भी बेटियां हैं, मतलब कि जो कि 12वीं में पढ़ रही हैं, उनके लिए यह योजना सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी खुद की पढ़ाई के लिए सरकार ने वादा किया है कि हम 50,000 की राशि बिना किसी इंटरेस्ट के आपको देने का सरकार ने वादा किया है। मैं आपको बताऊं कि वो योजना क्या है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के फॉर्म भी भरने प्रारंभ कर दिए हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके फॉर्म भरने की तिथि भी चालू कर दी गई है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना क्या है, आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तमाम सभी आपके मन में यह प्रश्न चल रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी यह प्रश्नों का जवाब हम आपके तमाम सभी प्रश्नों का जवाब आपको देंगे कि मुख्यमंत्री जो कि राष्ट्रीय योजना हमारे स्टेट में चलाई जा रही है, वो बेटियों के लिए केवल यह योजना बेटियों के द्वारा ही शुरू की गई है। इस योजना की बात करें तो इस योजना में 50,000 की राशि सरकार ने आपको देने का वादा किया है कि हम 50,000 की राशि बेटियों को उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के आधार पर मैं आपको दूंगा। तो देखते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, क्या क्या इसमें पात्रता रहेगी, और मैं आपको तमाम सभी जानकारी जो इससे जुड़ी है तो मैं तमाम सभी जानकारी आपको इसमें देने का प्रयास करूँगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 2025 में सरकार के द्वारा चलाई गई थी। यह योजना क्या है कि यह योजना वो है कि राजस्थान सरकार ने नई योजना की शुरुआत की थी। राजस्थान सरकार ने सोचा था कि जो बेटियां अपनी खुद की पढ़ाई मतलब की पढ़ाई करना चाहती हैं तो वो अपनी पढ़ाई खुद पर कैसे करेंगी। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी यह योजना केवल बालिकाओं के लिए ही चलाई गई थी। यह योजना केवल उनके लिए चलाई गई थी जो केवल सरकार का वही कहना था कि जो मतलब कि बेटियों के लिए सकारात्मक योजना है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हम अपने स्टेट की जो भी लड़कियां उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिना किसी उनमें पढ़ाई में रुकावट ना आए, इसलिए हम उनको 50,000 की राशि सरकार ने कहा था कि हम प्रदान करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि बेटियों के लिए शुरू की गई जो कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, यह योजना जन्म से लेकर 12वीं तक कक्षाओं के लिए 50,000 की राशि की सहायता सरकार ने वादा किया कि हम 50,000 की उनकी पढ़ाई के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता करेंगे। मैं आपको बताऊं कि हर बच्ची जो कि 4 से लेकर 5 साल की हैं तो उनके लिए यह योजना चलाई गई है। मैं आपको बताऊं कि जो आपके पैसे आएंगे वो आपकी छठी किस्त की बात करें तो छठी किस्तों में आपका जो भी पैसा है वो संपूर्ण आपको दे दिया जाएगा। छठी किस्तों पर आपका संपूर्ण पैसा आपको भेज दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि सरकार ने 1 जून 2016 के बाद जो भी बच्चियों ने जन्म लिया है, मतलब कि चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना में शामिल हैं, उनको केवल 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए सरकार ने कहा है कि हम 50,000 की आर्थिक सहायता बेटियों के लिए करेंगे। भाई 6 किस्तों में आपकी यह राशि आपको प्रदान की जाती है, और ताकि बेटियों को समाज में उनका अच्छा स्तर मिले। अच्छा स्तर दिलाने के लिए और भेदभाव की नीति को समाप्त करने के लिए सरकार ने इस योजना को चालू किया था। मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय योजना की जो पहली किस्त की बात करें, जो आप जैसे ही जन्म लेती ही बेटी हैं तो उनको 2500 फर्स्ट किस्त आपको दी जाती है। भाई दूसरी किस्त की बात करें तो दूसरी किस्त जन्म के मतलब कि 1 महीने बाद आपको सेकंड किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वो आपकी 2500 की राशि आती है। जैसे ही आप बात करते हैं कि 4,000 की राशि एवं चौथी किस्त में आपको 4,000 की राशि दी जाती है, एवं 5वीं किस्त में आपकी 5,000 की राशि दी जाती है। भाई छठी किस्त की बात करें, जैसे ही बच्ची 10वीं में एडमिशन लेती हैं तो 11,000 की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जैसे ही बच्ची 12वीं में एडमिशन लेती है तो 25,000 की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ताकि वो अपनी पढ़ाई खुद पर रहकर अपना खर्चा खुद पर निकाल सके, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम जैसे ही बच्ची 12वीं में एडमिशन लेती हैं तो 25,000 की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हम बात करते हैं कि आप इस योजना का कैसे लाभ लेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी महिला मतलब कि आपका निवासी राजस्थान होना चाहिए। इस योजना मतलब कि जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ हो
इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनके माता पिता का आधार कार्ड, वहीं जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस योजना की बात करें तो इस योजना जन्म से लेकर राजकीय चिकित्सा अस्पताल में होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए ज़रूरी पात्रता क्या होनी चाहिए। ज़रूरी पात्रता की बात करें तो आपके पास में आधार कार्ड बालिका का होना चाहिए, भाई माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, और माता पिता के जीवन न होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। वहीं आपका जन्म एवं आधार कार्ड होना चाहिए, एवं ममता का आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। विद्यालय में प्रवेश लेते ही आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। 12वीं कक्षा की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। भाई शिशु एवं स्वास्थ्य आपका कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और बैंक अकाउंट एवं पासपोर्ट आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिरकार आप इस योजना में कैसे आवेदन करेंगे। तो आपके मन में यह भी एक प्रश्न चल रहा होगा। तो मैं आपको बताऊं कि योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सरकारी अस्पताल मतलब कि जननी सुरक्षा के साथ पंजीयन अस्पताल में आपका होना चाहिए। जैसे ही आप स्वास्थ्य अधिकारी मतलब कि कलेक्टर कार्यालय या किसी ग्राम पंचायत से संपर्क करते हैं, तो आपको संपर्क करने के बाद इस योजना में फॉर्म भी अब भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको पहले बता दें कि जो डॉक्यूमेंट्स लेंगे मतलब कि आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट, वहीं आपका जन्म प्रमाण पत्र, वहीं आपका मार्कशीट हो गई, वहीं आपका जिस विद्यालय में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका भाई एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यह उन बेटियों के लिए योजना चलाई गई है ताकि वो अपनी पढ़ाई खुद पर डिपेंड होकर कर सकें, क्योंकि आर्थिक सहायता सरकार ने कहा है कि आर्थिक सहायता रहती हुई हम इस योजना में ज़रूर से ज़रूर उन बेटियों की सहायता करेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो मैं सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बहनाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। तक जय हिंद, जय भारत।